हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई थिंक आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो अब मैं आपके जो सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसका मैं फंडामेंटल डिस्कस कर रहा हूँ अभी मॉड्यूल 1 के अकॉर्डिंग, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें लेके आऊँगा। इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे ओपन सर्किट का कंसेप्ट समझेंगे, हम लोग शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट समझेंगे एंड सोर्स कन्वर्जन देखेंगे कि कैसे वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। उससे पहले गाइज मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ आईकेजी पीटीयू कपूरथला और एनी यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री, आपके फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में जरूर ये सब्जेक्ट आता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट को पूरा जरूर देखें। एज पर एज योर सिलेबस आईकेजी पीटीयू कपूरथला में ये सारे लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। रिमेनिंग यूनिवर्सिटीज के जो भी एडिशनल टॉपिक्स हैं दैट विल बी एडेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आईकेजी पीटीयू कपूरथला। सो गाइज, अगर आप लोग फैकल्टी मेंबर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें अपने स्टूडेंट के बीच में, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। किसी भी ब्रांच के हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ। अपकमिंग जो आगे के लेक्चर्स होंगे उसमें कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको कंक्लूड करना है, कैसे टेक्निकल इंटरव्यू को आप लोग फेस करेंगे, कैसे एचआर इंटरव्यू को फेस करेंगे, प्री फाइनल ईयर के बच्चे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे ध्यान दें, फाइनल ईयर के बच्चे कौन कौन से सब्जेक्ट पे ध्यान दें, कहाँ ट्रेनिंग करनी है आपको, कैसे आपके प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा लेटर ऑन। सो इफ़ यू आर दी इंजीनियरिंग स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो गाइज, लेट्स बिगिन द टॉपिक। हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले ओपन सर्किट क्या होता है, व्हाट इज ओपन सर्किट। इफ वी हैव a circuit, electrical circuit having two terminals like x and y, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक नेटवर्क है जिसका दो टर्मिनल है x एंड y, तो अगर इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कंडक्शन नहीं है, इट मीन्स व्हेन टर्मिनल x एंड y हैव नो कंडक्टिंग पाथ बिटवीन देम, इट इज कॉल्ड ओपन सर्किटेड। मीन्स अगर इन दोनों के बीच में हमारा कोई भी कंडक्टिंग पाथ अगर नहीं हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ओपन सर्किट कहलाएगा। और इन द केस ऑफ ओपन सर्किट अगर मैं बात करूं तो जनरली थ्री टर्म्स हम लोग हमेशा याद रखते हैं। फर्स्ट इज करंट इज जीरो बिटवीन टू टर्मिनल्स। करंट जीरो क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में करंट की वैल्यू जो हम लोग लेते हैं वो हम लोग क्या लेते हैं, करंट की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो करंट की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो करंट की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट की वैल्यू मैं लिखूंगा आई, दैट विल बी इक्वल टू, मैं अगर कहना होगा कि अगर मुझे आई इज इक्वल टू लिखना है तो आई इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, वी अपॉन आर। ये होता है आपके आई की वैल्यू, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं जनरली अपने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वी अपॉन आर। तो ये जो वी अपॉन आर है अपना, तो वी अपॉन आर में क्या कहलाता है, जब अगर मैं सेकेंड बात करूं इसमें, रेजिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल इज इन्फिनिटी। तो इन द केस ऑफ ओपन सर्किट अगर मैं आर की वैल्यू डिफाइन करूं तो आर की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। और v अपॉन अगर किसी भी डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। सो i इज इक्वल टू जीरो। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, वोल्टेज इज हाई एंड इज कॉल्ड ओपन सर्किट वोल्टेज VOC। ये हम लोग जब आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक्स देखेंगे, जहां पे मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालूंगा, ओपन सर्किट वोल्टेज, और कई जगहों पे जरूरत होगी इन द केस ऑफ, जब हम लोग ट्रांजिस्टर की भी स्टडी करते हैं एडीसी में, वहां पे भी एप्लीकेबल होता है ओपन सर्किट वोल्टेज। तो वहां पे हम लोग देखेंगे इसका क्या एप्लीकेशन है। तो ओपन सर्किट का ओवरऑल कंसेप्ट क्या है, तीन पॉइंट हमें याद रखनी है। फर्स्ट, करंट जीरो होगा, क्योंकि कई बार आपसे वाइवा में ये चीज पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ओपन सर्किट के केस में क्या क्या होता है। तो आपको ये तीनों पॉइंट बताने हैं। करंट इज जीरो बिटवीन टू टर्मिनल्स, रेजिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स इज इन्फिनिटी, एंड वोल्टेज इज हाई एंड इज कॉल्ड ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ये तीन टर्म्स आपको रेडी रखना है जब भी आपसे ओपन सर्किट के बारे में डिस्कस किया जाए। और उस ओपन सर्किट कब होगा, जब उन दोनों के बीच में कोई भी कंडक्टिंग पाथ नहीं होगा। क्लियर है। लेट्स हम लोग मूव करते हैं शॉर्ट सर्किट की कंडीशन पे। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट क्या कहलाता है, व्हेन टर्मिनल x एंड y आर कनेक्टेड टुगेदर बाय ए कंडक्टिंग वायर डायरेक्टली व्हिच हैज r is equal to 0, then it is called short circuited. Means if we have electrical circuit having two terminal x and y, and these two terminals are short circuited by a conducting wire, the resistance of the wire is equal to 0, means it's totally a pure conducting material, so it will consider as a short circuit.
और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में क्या टर्म्स है अपने पास, वोल्टेज इज जीरो अक्रॉस टर्मिनल्स। अब ऑब्वियस सी बात है, हम लोग V इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, IR। तो V इज इक्वल टू IR, अगर R की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो I कितना भी होगा तो R जो होगा वो हमारा IR मल्टीप्लीकेशन फैक्टर I के साथ अगर हमारा जीरो रहेगा तो वो जीरो ही होगा। सो शॉर्ट सर्किट के केस में वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, रेजिस्टेंस इज जीरो, ओपन सर्किट के केस में इनफाइनाइट था और इस केस में हमारा ये जीरो है। थर्ड है करंट थ्रू टर्मिनल इज वेरी हाई एंड इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट करंट। जब आप डिपेंडेंट सोर्स के थेवेनिन थ्योरम बनाएंगे वहां पे हम लोग ISC ही निकालते हैं, वहां VTH नहीं निकालते, ZTH नहीं निकालते हैं। हम लोग उस केस में ISC निकालते हैं और VTH निकालते हैं, और VTH बाय ISC जो होगा दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये जो आप देख रहे हैं ये तीन टर्म्स इसमें भी कंसिडरेबल है। शॉर्ट सर्किट के केस में पहला क्या करना है, जो हमारे पास टर्मिनल है उसको हमें शॉर्ट सर्किट करना है। इट मींस उसके बीच में हमें कंडक्टिंग वायर लगाना है जिस वायर का रेजिस्टेंस जो होगा वो जीरो होगा। वोल्टेज इज जीरो अक्रॉस टर्मिनल्स, ऑब्वियस सी बात है, V इज इक्वल टू IR हो रहा है, R की वैल्यू जीरो है तो IR जीरो होगा। रेजिस्टेंस इज जीरो क्योंकि बीच में जो कंडक्टिंग वायर लगा रहे हैं उसका रेजिस्टेंस हम जीरो कंसीडर कर रहे हैं। एंड थर्ड वन इज करंट थ्रू टर्मिनल्स इज वेरी हाई एंड इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये तीनों पॉइंट हमें रेडी रखना है इसके केस में जब हम लोग शॉर्ट सर्किट की बात करेंगे। अब हम लोग ओपन और शॉर्ट सर्किट के बेस पे, एक शॉर्ट सर्किट के बेस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल किस तरह से, आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क। अब हमारे पास एक ये नेटवर्क है जो कि X और Y टर्मिनल है, हमें कहा गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए आप, और आपका एक टर्मिनल जो है यहाँ पे देखो ये शॉर्ट सर्किट किया गया है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो शॉर्ट सर्किट किया गया है वो इस और इस नोड को शॉर्ट सर्किट किया गया है। इट मींस इसके पैरेलल में जितने भी होंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 5, 4 एंड 3 ओम रेजिस्टेंस ऑल आर शॉर्ट सर्किटेड। मैं देखो यहाँ पे 5 भी शॉर्ट सर्किटेड हो गया, 4 भी शॉर्ट सर्किटेड हो, 3 भी हो गया और ये तो है ही। तो ये पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया आपका, यहाँ से 5, 4, 3 सारा का सारा, क्योंकि ये पैरेलली शॉर्ट सर्किटेड है। क्लियर है? इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा, मैं आपके डॉट्स वहां पे कमेंट करके क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट है आपका सर्किट रीड्रॉन। जब हम इस सर्किट को वापस रीड्रॉन करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, 3 ओम का रेजिस्टेंस तो एज इट इज रहेगा, 3 ओम का रेजिस्टेंस ये भी एज इट इज रहेगा, और ये जो यहाँ से इतना दूर शॉर्ट सर्किट हो गया 6 के बाद ये यहाँ, तो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलली कनेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देख चुके हैं ऑलरेडी। तो जब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है 1/3 प्लस 1/6 का इज इक्वल टू 1/R होता है, जो आपको मैंने बताया हुआ है। अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो पैरेलल सर्किट में तो दैट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/A, दैट विल बी इक्वल टू 1/R। तो ये हमारा जो है वो R है, ठीक है। तो जो R इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू जो हमारी है वो आ जाएगी, जब इसको निकालोगे तो आपका हो जाएगा 18/9, दैट विल बी इक्वल टू 2 ओम। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू सीरीज कनेक्शन 3 and 2 आर इन सीरीज, so RXY is equal to 3 plus 2 is equal to 5. So finally the equivalent resistance of RXY is equal to 5 ohm. तो हमें पता चल गया रेजिस्टेंस कितना है हमारा, 5 ओम का है। क्लियर है? तो ये था आपका शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट नेटवर्क, जिसमें आपने देख लिया कि एक शॉर्ट सर्किट होने से देख रहे हैं कि अगर ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं तो इसके पैरेलली जितने भी 5, 4, 3 हैं सारे की सारी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज जस्ट ओनली 5। अब अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो इसको ओपन करने के बाद क्या वैल्यू होगी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगर मैं इस SC की जगह इसको ओपन सर्किट कर देता हूं तो क्या वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, वो आप लोग के लिए एक असाइनमेंट है, आप उसको करके कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज जो है हमारा वो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, देखिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जनरली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, आइदर वी विल कन्वर्ट वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स और वी कन्वर्ट करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। तो ये दोनों हम लोग बारी बारी से देखेंगे, और इसके बेस जो न्यूमेरिकल है
वो भी हम लोग देखेंगे कि इसका न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व होता है। तो इसका जो न्यूमेरिकल है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वोल्टेज टू करंट हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इस डेफिनेशन को हमेशा याद रख लेना, आपके लिए हमेशा लाइफ लॉन्ग काम आएगा इंटरव्यू और वाइवा में आपको अपने आप को सेव करने के लिए। ए वोल्टेज सोर्स हैविंग ईएमएफ V मींस अगर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो V है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R है। ये हमेशा आप एक चीज ये ध्यान रखना, वोल्टेज और करंट सोर्स कन्वर्जन जो है ये सिर्फ और सिर्फ नॉन आइडियल सोर्सेज के लिए होंगे, आइडियल सोर्सेज के लिए नहीं होंगे, और जो हमारे डिपेंडेंट सोर्सेज है उनमें हम ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R है, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, अगर हमारा एक ईएमएफ सोर्सेज V और उसके सीरीज में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं R है, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इक्विवेलेंट करंट सोर्स, इसको हम लोग इक्विवेलेंट करंट सोर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं ऑफ वैल्यू V अपॉन R, जहां पे करंट सोर्स की वैल्यू क्या होगी V अपॉन R एम्पियर्स विद इंटरनल रेजिस्टेंस R इन पैरेलल टू द सोर्स। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट है, ये सर्किट जो हमारा है देखो एक वोल्टेज सोर्स है और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अगर हम इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू I, और जो R यहाँ पे सीरीज में लगा हुआ है दिस R इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द करंट सोर्स, और I की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपॉन R, तो यहाँ पे I की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R और R हो जाएगी ये। अब डिपेंड करता है जो आप ये डायरेक्शन देख रहे हो करंट की एरो, ये कैसे हम लोग डिफाइन करें। तो इसमें लिखा हुआ है द पोलैरिटी ऑफ करंट सोर्स शुड बी selected such that the direction of current through load resistance connected across XY remains unchanged। मीन्स अगर ये माइनस से प्लस की तरफ है तो इसमें क्या होगा प्लस से माइनस, अगर ये प्लस से माइनस की जगह प्लस टू माइनस होता तो ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट का है वो हमारा डाउनवर्ड आता ना कि अपवर्ड आता। तो ये आपने देखा कि कैसे एक वोल्टेज सोर्स जिसका एक वोल्टेज V है और उसका एक रेजिस्टेंस R है उसको हम कैसे करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स के बीच में कन्वर्जन किस तरह से होगा। तो करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन में देखते हैं, इसमें ये कहा गया है कि एक करंट सोर्स I, this one having internal resistance R like this can be transformed into equivalent non-ideal voltage source of value IR। तो उसको हमने एक आइडियल वोल्टेज सोर्स नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स के रूप में कन्वर्ट किया, दैट इज द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू IR वोल्ट इन सीरीज विद इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो इसके सीरीज विद हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस R कर लिया। तो आप देखिए ये एक I है और एक R है, तो हमारा ये V हो गया एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, V इज इक्वल टू IR और R हमारा सीरीज में आ गया। तो ये हमारा था करंट सोर्स से हम लोगों ने जो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया है सर्किट को। इसमें जो पोलैरिटी जो आप देख रहे हैं माइनस टू प्लस या प्लस टू माइनस या अपवर्ड डायरेक्शन, इट्स डिपेंड द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज सोर्स शुड बी सेलेक्टेड such that current through load resistance connect across XY terminal remain unchanged। सेम प्रीवियस वाली कंडीशन रखनी है, जो हमारा रेजिस्टेंस आइदर सीरीज और पैरेलल कनेक्टेड है उसके किसी भी उसके डायरेक्शन में जो करंट की डायरेक्शन है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें जैसा रहेगा वैसा ही हमारा वोल्टेज सोर्स उस तरह से बनेगा। अब एक नोट रखने वाली बात यहाँ क्या है जो मैंने पहले भी आपको बताया, वो क्या है, इट्स नॉट अप्लीकेबल फॉर dependent and ideal independent sources, so the source conversion it is only applicable for non ideal voltage or current sources। जो भी non ideal voltage और current source रहेगा उसी पे हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि अब हमने अभी डिस्कस किया हमने कि हाउ करंट सोर्स विल ट्रांसफर टू वोल्टेज सोर्स, और इससे पिछले स्लाइड में मैंने देखा कि वोल्टेज सोर्स को हम लोग कैसे करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसके बेस एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो न्यूमेरिकल क्या कहता है, यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 15 ओम। इस 15 ओम में करंट किस तरह से डिफाइन करेगा, क्या करंट की वैल्यू होगी, वो हमें पता करने के लिए कहा जा रहा है कि आप इसको पता करिए। तो हमारा ये इक्विवेलेंट जो सर्किट है इसको अगर मैं इक्विवेलेंट ड्रॉ करूं, आप देखिए ये जो आपका सर्किट है ये आप देख रहे हैं एक वोल्टेज सोर्स है, इसके सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है 6 ओम का। अगर मैं इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 3 एम्पियर
और द वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, यानी 18/6 यानी कि 3 एम्पियर। अब इसके पैरेलल में ये जो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है इस वोल्टेज सोर्स का, वो इस 3 एम्पियर के पैरेलल में कनेक्ट हो गया। इसके पैरेलल में ऑलरेडी 6 ओम कनेक्ट है और 15 ओम कनेक्ट है। अब अगर मैं इसको आगे लेके जाता हूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि जो हमारा ये 6 और 6 है, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलली। तो इसका मैं पैरेलल इक्विवेलेंट अगर निकालूं तो दैट विल बी इक्वल टू 3 ओम, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस किया है, द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो वो क्या होगा, 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/r, और फाइनली r इज इक्वल टू क्या होगा, 3 ओम, क्योंकि ये 6 तो नीचे रह जाएगा और 6 प्लस आप देख रहे हो कि जो हमारा रेजिस्टेंस होगा 1 + 1 मतलब 2/6 यानी कि 1/3 हो जाएगा। सो r इज इक्वल टू आपका 3 ओम हो जाएगा। अब ये 3 ओम जो है, इसको अगर मैं आगे फर्दर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करूं तो 3 और 3 हमारा वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, 9 वोल्ट, और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा सीरीज में। अब हमारे पास देखो एक सिंपल लूप सर्किट बना है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है हैविंग द एमएफ इज इक्वल टू 9 वोल्ट और दो रेजिस्टेंस है 3 ओम और 15 ओम। मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा सीरीज में, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। मतलब अगर आई यहाँ पे 3 में भी आई ही जा रहा है और 15 में भी आई ही जा रहा है, तो अगर मैं इसके अक्रॉस केवीएल लूप लगा दूं तो अकॉर्डिंग टू केवीएल क्या होगा, अप्लाई केवीएल इन लूप अगर मैं लगाता हूं तो 9 ईएमएफ सोर्सेज है, -3i इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, -15i इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, 9 - 18i इज इक्वल टू 0। सो फाइनली 9 इज इक्वल टू 18i और i इज इक्वल टू 9/18 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो आपने ये देखा कि हमारे पास ये सर्किट था, हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे इस रेजिस्टेंस में करंट मांगा बाय यूजिंग वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। पहले मैंने क्या किया, वोल्टेज को करंट में बनाया, करंट में बना के इसका पैरेलल इक्विवेलेंट लगाया, फिर इसको लगाया, फिर फाइनली वापस मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो हम लोग कभी करंट और कभी वोल्टेज करके सर्किट को जितना सिंप्लीफाई करना चाहे उतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं और फाइनल हम लोग आंसर गेन कर सकते हैं। सो गाइज, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन पे, जो कि करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स है और वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स है, इसके बेस जो भी न्यूमेरिकल आपको अगर दिखता है किसी बुक में, जो मैंने यहाँ पे रेफरेंस बुक दे रखे, इसके अलावा अगर आपके पास कोई राइटर की बुक है तो उसको जरूर पढ़ें और उसको सॉल्व करें। अगर कोई न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप उस बुक का पेज नंबर या मेरे मेल आईडी, जो कि मेल आईडी मेरा नोट कर लेंगे, hare.dbit@gmail.com, hare.dbit@gmail.com है मेरा ईमेल आईडी। उस पर आप मुझे क्वेश्चन ईमेल कर दीजिए, सॉल्यूशन आपको विद इन 24 आवर्स आपके मेल पे रिवर्ट बैक हो जाएगा। इट्स टोटली फ्री चैनल, तो उसका कोई भी चार्ज नहीं है बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो गाइज, मैं आपसे लास्ट में यही करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में इस चैनल को शेयर करें ताकि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम और अदर एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकें। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।